5 से 6% जो मुस्लिम विधायक आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसकी जरूरत नहीं थी सर आपको क्या? नहीं, हमने कभी ऐसा कही नहीं, जरूरत नहीं है। हाँ। हम तो ये कह रहे हैं कि आप सीधा काम ठीक करिए ना। हाँ। आपको गलत कर रहे हैं क्यों है जी भाई? आप काम ठीक करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कायदे सर, हमें क्या दिक्कत है? परसेप्शन क्यों जाता है कि मेरा देश थोड़ी है, मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैंने फिर कहा आपको, मैंने फिर कहा, कुछ महिला कीर्तन मंडली, कुछ बहनें मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि भाई नवरात्रों में हम कहीं तेल घी खरीदने जा रहे हैं, वो दुकान का नाम गलत लिखा हुआ है, उसको आप ठीक करा दीजिए। मैं एक वीडियो और दिखाता हूं सर आपको। एक विवाद आपके नाम को लेकर रहा है कि आपने क्यूआर कोड, आधार कार्ड चेक किए। एक विवाद जुड़ा बुलडोजर को लेकर के, उससे जुड़ी भी एक वीडियो है, वीडियो जरा हम प्ले कर देते हैं आपके लिए। या तो खाली कर देना इसे 2-4 दिन में, नहीं तो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, फिर आपको पूरा जीवन लग जाएगा उस कार्रवाई में। ठीक है, इससे बिल्कुल खराब हो। और जो यहाँ नशा पत्ती जो चल रहा है ना, ये भी बंद करा देना। अपने लड़कों को कहते ना यहाँ कुछ ना चलेगा। नहीं, हमारे यहाँ मैंने आपको बता दिया, सरकारी जमीन है, इससे खाली चाहिए भाई, नहीं तो फिर जेसीबी लग जाएगी। आप इसको बोला लेकिन ये मानता भी तो नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या तुम्हारा? मेरा अब्दुल रहीम है। अब्दुल भाई, यहाँ जेसीबी लगा दूंगा, सारा ये सब उड़ जाएगा 1 सेकंड में। आप ये सरकारी जमीन में बैठे हो, आप डीटीए की, भारत सरकार की जमीन है, किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ कब्जा कर ले। तो आपको मैं समझा रहा हूँ पहले प्यार से, भाई के नाते, ये 2-3 दिन के अंदर समेट लो अपना, नहीं तो जेसीबी बुलाऊंगा, एकदम सब कर दूंगा तामझाम पूरा एक तरफ। ठीक है, ठीक है आप कार्रवाई हो। अब यहाँ बुलडोजर के लिए भी आपको अब्दुल ही मिला भाई। अब वो अब्दुल निकल गया तो मेरी क्या गलती है? मैंने तो पहले उससे पूछा नहीं। निकल गया कि आपने अब्दुल को जाके ढूंढा? निकल गया अगर गलती से तो आप, मैंने क्या पूछा? मैंने बाद में पूछा उससे नाम। मैं तो पहले उससे आर्गुमेंट कर रहा हूँ कि भाई ये सरकारी जमीन है, डीटीए की जमीन है, वो पार्क की जमीन है, और पिछले विधायक ने, आम आदमी पार्टी ने वो तुम्हें दे दी, तुम सरकारी संपत्ति में कब्जा कैसे कर लोगे? जी भाई, सरकारी जमीन है, वो बच्चों के पार्क के लिए जगह है, वो पार्किंग के लिए जगह है, वो सामुदायिक भवन के लिए जगह है, आप उसमें कबाड़ का काम कैसे कर सकते हैं? नाजिम खान, आपके पास में आता हूं, मुझे बताइए जरा कि इस विवाद को आप कैसे देख रहे हैं? मानते हैं कि गलत हो रहा है या जो हो रहा है सही हो रहा है? हाँ, देखिए, जिस तरीके से अभी मैं नेगी जी को सुन रहा था, तो अक्सर हम लोग निशाने पे रहते हैं, हम लोगों को बताने की जरूरत है। मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं? हाँ, देखिए, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने नाम ही जब अब्दुल पूछा है, तो मैं मुसलमानों की बात करूंगा। इसमें तो उनकी गलती नहीं है, उसका नाम क्या है? सुन तो लीजिए सर, जैसे उसने कहा कि मेरा नाम अब्दुल रहीम है, तुरंत उसको धमकी मिल गई, खाली कर देना वरना बुलडोजर चला दूंगा। क्या आप ये बता दीजिए, हमने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए इतनी कुर्बानियां इसलिए दी थी ताकि हम लोगों को ये धमकी दी जाए कि आप यहां से 2 दिन में खाली कर दीजिए वरना बुलडोजर चला दिया जाएगा? क्या इस मुल्क के अंदर संविधान नाम की कोई चीज नहीं है? संविधान के तहत बात करी थी क्या नेगी जी ने? अगर इसकी जगह अगर मान के चलिए, अगर कोई हिंदू भाई होते, क्या उस पर भी बुलडोजर चलवाते? जवाब तो सर आपने खुद ही दिया। संविधान की बात आपने की, वो कह रहे हैं कि मैं गया था अवैध कब्जे को मुक्त कराने के लिए। वो उनका तो एक ही मत है भाई कि अगर दुकान किसी की गलत नाम से है तो मैं उस पर एक्शन करूंगा, किसी ने अवैध कब्जा किया मैं एक्शन करूंगा, वो अब्दुल हो चाहे दीपक हो। यही कह रहे हैं सर? बिल्कुल, इसमें गलत क्या है? 100%। हम कहते हैं कि आप संविधान की बात करते हैं, आप कानून की बात करते हैं। अरे इस्लाम के बनिए ना, आप अपना नाम लिखिए ना, दिक्कत क्या है? ये मुल्क संविधान से चलता है। सुनिए, ये मुल्क संविधान से चलता है। ये किस तरीके की बात कर रहे हैं? सुन लीजिए, नहीं, सरिया वाली बात मत कीजिए आप लोग। ना, सरिया की बात मत कीजिए। मैं कह रहा हूं ये मुल्क संविधान से चलता है, तो संविधान से चलने दीजिए। सुनना सीखिए। आप गलत बोलेंगे तो नहीं सुनूंगा, अगर आप गलत बोलेंगे तो नहीं सुनूंगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान का मुल्क चलेगा। एक सेकंड भाई, नाजिम भाई, एक-एक करके, जज साहब भी कहे थोड़ा शांत रहिए, एक-एक करके। आप कहते हैं संविधान, हम कहते हैं कि आप नीलकंठ ढाबा रखते हैं और वो आफ्ताब का निकलता है, आप खाटू श्याम ढाबा रखते हैं वो अल्तमस का निकलता है। ऐसा क्यों? अगर आप इस्लामिक हैं, आपको हिंदू के घरों के अंदर अपना सामान तो बेचना है, पर हिंदू आस्थाओं को आपने बार बार तोड़ना है। आप ही है, आप मुसलमान ही करते हैं, आप मुसलमान ही करते हैं। ये बता दीजिए कौन से हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचे? अरे हम हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान रखते हैं। आप झूठ मत बोलिए, इस तरीके की बात मत कीजिए। आप झूठ मत बोलिए। अरे जब मेरे रमजान होते हैं तो मैं अपने हिंदू भाइयों की दुकान से सामान खरीदता हूँ। आप लोग नाजिम खान एक-एक करके बातें करते हैं सर। एक-एक नाजिम जी देखिए, मैं सवाल लेकर सर पहले आपकी जितनी आपत्तियां हैं सर, आपकी जितनी आपत्तियां काउंटर कीजिएगा, वो अपनी बात पूरी कर ले। आपकी जितनी आपत्तियां पूरी कीजिएगा। मैं कह रहा हूं आपकी जितनी आपत्तियां पूरी कीजिएगा। आपकी जितनी आपत्तियां आपकी जितनी आपत्तियां सर, अपनी बात कीजिएगा। थोड़ा सा शांत हो जाइए, 1 सेकंड बैठिए, प्रवेश भाई बैठिए।
पढ़ सुनिए, पढ़गंज में गुप्ता जूस कॉर्नर, गुप्ता जूस कॉर्नर नाम, मालिक कौन? मालिक उसका है, किसका है? उसका नाम अच्छा एक सेकंड क्यों परवेश चौधरी जी, एक सेकंड परवेश चौधरी जी, अब मैं आपकी राय के बाद अलीमुद्दीन साहब एक एक करके सर, अब आपस में लड़ेंगे तो कैसे बात चलेगी? एक एक करके परवेश जी और फिर हमारे समाज को परवेश चौधरी जी, परवेश चौधरी जी, गलत बात बोल एक सेकंड अलीमुद्दीन साहब, अब एक एक करके बातें करेंगे सर, थोड़ा सा संयम रखिए, बराबर में बैठा हुआ समझाइए, आप परेशानी तरीके से बैठे हुए। एक सेकंड परवेश चौधरी जी, एक एक करके बात करें महाराज, एक सेकंड परवेश जी सर, आपस में लड़ने से नहीं होगा कुछ। अच्छा सुनिए सर, कुश्ती नहीं लड़नी है अलीमुद्दीन साहब, कुश्ती नहीं लड़नी है सर। अरे सुनिए सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, बैठ जाइए जरा, एक सेकंड थोड़ा शांत परवेश जी, एक सेकंड थोड़ा शांत। अपने सभी मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, परवेश चौधरी एक सेकंड, सामने जज साहब है, किसी और की नहीं तो कम से कम उनकी बात सुनिए, वो आपको बहुत देर से कहे थोड़ा शांत होने के लिए। मेरे आर्गुमेंट में ताकत है कि नहीं है? ये अगर एक सर बाद में कंक्लूड करेंगे, अगर हम ईमानदार परवेश चौधरी वो बाद में कंक्लूड कर देंगे।